कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि बहुत से लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं। आज हम नेपोलियन हिल की उसी क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के रहस्यों को समझने वाले हैं, जिसने पता नहीं कितने ही लोगों की जिंदगियां बदल दी। और पता है, यही वो एक सवाल था जिसने लेखक नेपोलियन हिल को भी अंदर तक बेचैन कर दिया था। और इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए। और ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं थी। हिल ने उस दौर के सबसे अमीर, सबसे कामयाब लोगों से मुलाकात की, एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, और ये समझने की कोशिश की कि आखिर उनकी सफलता के पीछे वो कौन सा एक कॉमन धागा है जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। और उन्होंने जो राज खोजा वो सच में हैरान करने वाला था। हिल का जो मेन फलसफा है वो ये कहता है कि अमीरी का सफ़र जेब से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू होता है। यानी जो हम सोचते हैं असल में वही हमारी हकीकत बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव है अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करना, जिसे हिल कहते हैं, एक मजबूत भीतरी नींव का निर्माण। इसे ऐसे समझिए, ये सफलता के 3 मजबूत खंभे हैं। पहला, एक ऐसी इच्छा जो बस एक ख्वाहिश ना हो बल्कि एक जुनून हो, एक जलती हुई आग। दूसरा, अटूट विश्वास कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और तीसरा, आत्मसुझाव, मतलब उस विश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बिठा देना कि वो सच लगने लगे। लेकिन इन तीनों में भी एक चीज है जो सबसे ऊपर है, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, और वो है एक तीव्र जलती हुई इच्छा। सिर्फ किसी चीज को चाहना काफी नहीं होता, उसे पाने का एक जबरदस्त जुनून होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हिल ने इसे सिर्फ एक थ्योरी बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसे हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी दिया। ये 6 कदमों का एक ऐसा तरीका है जो एक धुंधले से सपने को एक ठोस लक्ष्य में बदल देता है। हर एक कदम जरूरी है, खास तौर पर उसे लिखना और हर दिन 2 बार जोर से पढ़ना, ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरह से बस जाए। चलिए, अब जब इच्छा और विश्वास की नींव तैयार हो गई है तो अगला कदम आता है एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाने का। यहीं से वो विचार असलियत का रूप लेना शुरू करते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है, जनरल नॉलेज से दौलत नहीं बनती। हेनरी फोर्ड कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन उन्हें गाड़ियों की जबरदस्त और खास जानकारी थी। कामयाबी के लिए अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना ही पड़ता है। एक बार जब आपके पास खास ज्ञान आ जाता है तो कल्पना यानी इमेजिनेशन उसे काम में लाती है। हिल यहां 2 तरह की कल्पना की बात करते हैं, एक जो पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ती है, और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन जो हमें बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज देती है। देखिए, ज्ञान और कल्पना एक अच्छी प्लानिंग के बिना बेकार हैं, और हिल यहां एक गोल्डन रूल बताते हैं। कामयाब लोग बहुत तेजी से फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं, जबकि नाकामयाब लोग बहुत धीरे धीरे फैसले लेते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। तो अब एक जबरदस्त इच्छा है, ज्ञान है और एक सॉलिड प्लान भी है। लेकिन तब क्या होगा जब मुश्किलों का सामना होगा, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी। यहीं पर वो एक खूबी सामने आती है जो विजेताओं को बाकियों से अलग करती है। ये एक लाइन पूरी किताब का निचोड़ है। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे। अगर वो हार मान लेते तो बस यही वो जिद थी, वो दृढ़ता जो बार बार हारने के बावजूद भी हमें मैदान में बनाए रखती है। हिल का एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड का। इसका मतलब है कि जब एक जैसे लक्ष्य वाले लोग एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं तो वो एक तीसरा अदृश्य दिमाग बना लेते हैं। उनकी जो कलेक्टिव एनर्जी और नॉलेज होती है वो उनकी अकेले की ताकत से कई गुना ज्यादा हो जाती है। लेकिन इन सभी बाहरी कदमों को उठाने से पहले एक लड़ाई है जो अंदर जीतनी पड़ती है। हिल का मानना है कि ज्यादातर लोग उन मानसिक बेड़ियों की वजह से रुक जाते हैं जिन्हें हम डर कहते हैं। हिल चेतावनी देते हैं कि ये 6 डर हमारे दिमाग में भूतों की तरह बैठे होते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसे गरीबी का डर, इसे दूर करने के लिए हमेशा कमी के बारे में सोचने की बजाय बहुतायत यानी अबंडेंस की सोच विकसित करनी होगी। और आखिर में पूरी किताब का जो सार है वो ये है कि पैसा कभी असली मंजिल नहीं होता, वो तो बस एक नतीजा है, एक बाय प्रोडक्ट। असली मंजिल है अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर महारत हासिल करना।
जब ये हो जाता है तो दौलत एक स्वाभाविक नतीजे के तौर पर खुद ब खुद चली आती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सब के लिए है, अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं तो हम हर रोज अपनी दुनिया को बनाने के लिए किन विचारों को चुन रहे हैं?